गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग में आपका अधिक स्वागत है। वीडियो चला गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जा रहे हैं चिल्ली भटूरे खाने अपने दोस्त के संग। ये मेरे मौसी का लड़का है, आज इसी के संग जाने का है। पहले अपन ऊपर से पूछ ले जाए, नहीं जा सकते। मौसी है, ये हमारी किट्टो बहन बेटी। सही से कपड़े पहने। हमारे मौसी जी रही है, सुबह सुबह इनका लोगों का चल रहा है अभी काम, क्योंकि हमारे मामा जी की शादी है इसलिए। सबसे बड़ी मौसी है, ये हमारा बुआ है, और ये हमारे वडील बड़े वाले बाबा। जी रही है, अब इनका रोटी बनाने का टाइम हो चुका है। अब जी अभी रोटी बनाएंगे तब हम खाएंगे, क्योंकि अभी तो हम दोनों जा रहे हैं बाहर इसको लेके खाने। जी आज हमको पार्टी देने वाला है। ये हमारी छोटी वाली मौसी की लड़की है। मेरे मामा की शादी परसों है, इसलिए मेरा भाई आज सब जगह कंकोत्री पहुंचाने वाला है, इसलिए कंकोत्री में नाम लिख लेगा। अब फिर हम दोनों जाएंगे गली घर पहुंचाने, और हम निकल पड़े कंकोत्री देने के लिए घर घर। हमने बीच में से अपने दोस्त को बुला रहे थे, तभी हमारे नाना जी सामने से आए। नाना जी ने पकड़ा दिया हमको काम, वो काम को ले हम पूरे करने गए। हलवाई को चाहिए थी चाय पत्ती, वो हम चाय पत्ती लेने निकल पड़े। तभी हमको आगे मिल गए गली वाला इंसान को। अब हम सब निकल पड़े है कि चाय पत्ती लेने, हलवाई को चाहिए थी। अच्छा, मेरे भाई ने दिखा दी 2 उंगलियां, और हम दोनों निकल पड़े। हम 2 तो नहीं है, 3 है। दोस्त को हमने बीच में से ले लिया, और ये मेरा भाई कह रहा मैं उनके घर पे नहीं जाऊंगा, इसलिए उनको रख दिया इधर खड़ा। और हम दोनों, मैं निकल पड़ा हूँ मैं निकल पड़ा तय के घर कंकोत्री देने। जो कंकोत्री देने जा रहा था, तभी मेरे को एक इंसान इधर ही मिल गया, उनको इसी को कंकोत्री देनी थी, वो के घर पे दिया। इसलिए मैं घर पे देने गया। घर पे ताऊ थे, उन्हीं के यहाँ से मैंने मट्ठी उठा ली खाने के लिए, क्योंकि मैं खाली हाथ कभी जाता नहीं हूँ। कोई के घर पे कुछ ना कुछ तो मेरे को खाने के लिए चाहिए ही। फिर हम निकल पड़े। फिर मैं आ गया अपने घर। नाना जी से पूछा कुछ काम है, नाना जी के कुछ काम नहीं है। फिर हमारे मौसी जी हम पे गिरने वाले थे, पर हमने उनको नहीं गिरन दिया, नहीं तो हम पे गिर जाते तो हमारी वजह, क्योंकि मेरे नाना ने अभी ऊंचा घर बनवाया इसलिए। फिर हम निकल पड़े मौसी के लड़के को लेने। फिर हमने दोस्त को करा फ़ोन, वो भी कह रहा मेरे भाई को भी लाने का है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेके आते। हम अपने भाई को लेके आए, उसको घर पे ड्रॉप कर दिया। अब हम निकल पड़े काम के लिए, काम ढूंढने लगे। तभी हमारे नाना जी ने फिर से एक और काम पकड़ा दिया। तभी हम निकल पड़े, ऑटो पकड़ा, हमने निकल पड़े कपड़े पहनने। तभी हम निकल पड़े कपड़े लेने के लिए। हम गए पहले शॉप पे, उधर कपड़े अच्छे नहीं मिले थे। हम दूसरी दुकान पे गए, ये दूसरी दुकान के पास गए, तभी हमको लग नहीं रहा था, कपड़े हो गए अच्छे से। तभी कोई बात नहीं, हमने कहा चलो कोई पूछ के देखते हैं, कोई से अच्छे कपड़े लग जाएंगे तो ले गए अपन गाइस, क्योंकि हमको पैसे दे के तो लेने हैं, कौन से फ्री में लेने के हैं। तभी अपने उनको कैमरा दिखाया, वो भाई बोलने लगे कैमरा। तभी मेरा भाई बात करने लगा कौन से कपड़े लेने के आएगा, तो मैं तो वो बात करा था, तो मैं चीज़ करा वाला वीडियो बनाया। फिर हम इस भाई के पास आए। इस भाई के पास हमको जैसे कपड़े चाहिए थे, उनसे 50 गुना अच्छे कपड़े इनके पास मिल गए। फिर हमने इस भाई के पास कपड़े लिए। भाई एक नंबर कपड़े थे इनके पास, हर एक चीज़ की वारंटी थी। और हमने कपड़े चॉइस कर रहे थे, तभी हमको बाहर टंग रहे थे, वो इसी कपड़े में हमको अच्छे लगे। और हमने पहन के देखे, भाई गजब कपड़े थे इन्हीं के पास। हमने 3 जोड़ी कपड़े ले लिए, जो हमने कपड़े पहन के चेक कर रहे थे। तभी हमको याद आया कि पैंट भी लेने के, इसलिए हमने एक पैंट भी लिया इनके पास 1 नंबर के कपड़े पड़े थे। तभी हम निकल पड़े कपड़े लेने के लिए। कपड़े हमने देखे, बहुत बढ़िया कपड़े थे। तभी मेरा दोस्त कहने लगा चलो मैं ब्लॉग बनाता हूँ। कहने का कोई बात नहीं, आप ब्लॉग बना दो। तब तक मैं अपना कुछ अलग जात के कपड़े चॉइस करने बैठ गया। कपड़े चॉइस कर दो भाई साहब, कपड़े के तो ढगले कर डाले। तभी हमारे मगज कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हम इसके पास कौन से कपड़े लेने की तैयारी में करें। भाई ने मेरे सामने 15 पैंट है, 15 शर्टें निकाल दी, कि मैं कभी मेरा मगज सटक गया, क्योंकि मैं इनसे इतने सारे कपड़े देख नहीं सकता, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता। तभी उस भाई ने कहा आप जैसी जोड़ी चाहिए ऐसी तुम मेरे को कहो, मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग निकाल दूंगा। इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे को जैसे मेरे को चाहिए थे ऐसे आप मेरे को निकाल दो। उस भाई ने तो भाई साहब गजब कपड़े निकाल डाले, मेरी जोड़ी के ऊपर ही निकाल दिए। थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी पैंट में। तभी मैंने उस भाई से कहा भाई इसमें चैन में तकलीफ है। तब वो भाई कहने लगे कोई तकलीफ नहीं है, आप पैर के देखो। तभी मैंने अपने कपड़े उतारे, पैर के चेक करा, तब भाई देखा तो पैंट तो सही आ रहा है, बढ़िया फिटिंग भी सही है। तभी भाई हमको और अच्छे लगने लगे पैंट। तभी हमने एक को चूज़ करा, हम एक और वाइट शर्ट ले गए। इन भाई को कहा मैंने वाइट शर्ट और दिखा दो। तभी मेरा मौसी का लड़का कहने लगा वाइट शर्ट मेरे को भी लेने के लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम भी वाइट शर्ट ले लो। कभी हमारा बिल बना सिर्फ 10,000 रुपये का बिल बन गया हमारा। खाली 5 ही जोड़ी के 10,000 रुपये बिल बनाया गया।
तभी भाई खुश हो गया क्योंकि हमारे 10 जोड़ी का बिल बन गया। आने तो अच्छी तरह से 10,000 रुपये की बोनी हो गई गाइस। वो भाई तो बहुत खुश होने लग गया। तभी हम निकल पड़े शूज़ लेने। तभी मेरे भाई को जैसे शूज़ चाहिए थे ऐसे शूज़ को कहीं की दुकान में नहीं मिले। तभी एक छोटी सी और अच्छी सी दुकान में मिले, वो भी वही वारंटी कंपनी के शूज़। ऐसे कम शूज़ कहीं नहीं मिल रहे होंगे। वो शूज़ हमको पड़े मात्र 480 रुपये में। भाई साहब गजब थे। तभी भाई हमने ले लिए शूज़। हम निकल पड़े घर की साइड। तभी ऑटो वाले भाई हमसे बतराने लगे बातों में तो भाई गाइस उसने तो आगे 4 जने को घुसेड़ दिया। मैं को जिस भाई ने तो मीठे मीठे बातें करके बहुत जने को घुसेड़ रहा है धीरे धीरे। तभी हमने कहा गाइस भाई हमको इधर ही उतार दो, हम आगे चलते निकल जाएंगे क्योंकि हम वो और बिठाते ही जा रहा था। 4 की जगह आगे 6 जने को बिठा दिया। तभी मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, हमको इधर उतार दो, हम चल के चले आएंगे। तभी उसने पैसे पूरे की पूरे लिए। तभी वो उससे मेरे दोस्त के घर से फ़ोन आ रहा था, उसको कुछ काम था। तभी मैं निकल पड़ा। आज हमारे यहाँ बनने कड़ी चावल बनाने के लिए हमारे बाबा ताई जी बैठ गए। भगवान जी के लगे पैर, भगवान जी को सिखाए कड़ी चावल। हमारे घर में ठाकुर जी है, हमारे घर में ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लगता है, तभी हमारे घर में सब खाते। फिर मेरी मम्मी दे गए कड़ी चावल, मैंने खाए कड़ी चावल। मैं अपने नाना के संग, नाना जी ने कहा कड़ी चावल खा ले मेरे संग। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग ही खाऊंगा क्योंकि मैं कभी कभार उनके संग खाता हूँ। खा पी के चढ़ा छत पे लगाई लाइट। जो लाइट तो मेरे मामा के दोस्त थी, इतने अच्छे थे कि आखिर घर की लाइट उन्होंने डेकोरेशन कराएगा। ये राहुल भाई और सागर भाई और नंदू भाई ने बहुत इसके अंदर सेवा पानी करी है। तभी घर में सब बात कर रहे थे, मैंने मौसी जी को कहा चीज़ कर दो। तभी हमारे घर में मेहमान हो रहे थे, मम्मी जी बर्तन मांजने बैठे थे और मैंने कहा अपने भाई को चलो बाहर घूम के आते। तभी हमने ली बाइक, बाहर घूमने निकल पड़े बाइक लेके। फिर मेरे को याद आया जागरण देखने चलते हैं कि फिर मैं मेरा दोस्त जागरण देखने निकल पड़े। और जी मेरी बहन है कि अभी मैं इधर पहुंचा था तब जागरण तो इधर चालू भी नहीं हुआ था। मैं इतनी जल्दी आ गया था, सुबह 10 बजे में आ गया था रात को। तभी वो चीज़ बीज दिखाने लगी थी। तभी वो उससे संग मैंने बात करी थोड़ी बहुत। फिर मैं वो जाने नहीं दे रही थी। वो यूँ कह रही थी कल शादी में इसलिए जाने को, इसलिए मेरे भाई के संग लड़ने लग गई। इतने देर कुम फाइटिंग करी। फिर मेरे संग करने वाली थी तब मैं उसको ना पाड़ी क्योंकि मेरा हाथ में ब्लॉग बना रहा था, इसलिए वो समझ गई थी वो ब्लॉग बना रहे, इसलिए उसके लिए छेड़छाड़ी नहीं करते। फिर हमने गाड़ी भगाई अपनी तेज़ की स्पीड में क्योंकि हमको निकल पड़ा था घर का देर। वो बीच में वो बंदा बैठा है, वो हमारा दोस्त है क्योंकि उसको देर हो रही थी घर पे जाने के लिए क्योंकि उसने सुबह का कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैंने उसको पहले घर पे ड्रॉप करके हम निकल पड़े। वो भाई कहने लगा मेरे को भी आज बाइक चलाने का फुल शौक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू आज बाइक चला ले, आज मैं बैठूँगा तू बाइक चलाएगा। आज फिर मैं अपने छत पे गया तो अभी और 2 मेहमान आके बैठे थे। तभी मैं कहा कोई बात नहीं बैठो, आप मेहमान के लिए हम निकल पड़े सोडा लेने। तभी हमारे गली में बातें हो रही थी थोड़ी बहुत कि कल हमारे कहाँ कौन सा काम करने का है। तभी हम निकल पड़े गाइस। हम बाहर निकले ही थे। तभी हमारा जो बीच में बंदा बैठा है वो भी बहुत बंदा परेशान कर रहा था। गाइस हम डॉग को दौड़ाने के लिए निकल पड़े। आज मेरा चला रहा भाई गाड़ी से चलाने वाला आएगा। तभी मैंने देखा आज तो आगे ही खड़ी है कि टप्पू से ना। तभी भाई साहब ये देखो गाड़ी चल रही है वो भाई कुत्ता है। अभी देखना एक कुत्ता इतना स्पीड में दौड़ेगा कि वो उसको ही सोच रहा है रेस लगानी है। अभी देखना गाइस आगे ही मिलेगा। ये देखो गाइस ये खड़ा ही है, ये खड़ा गाड़ी नहीं चल। ये आया गाइस देखो गाइस गजब सामने स्पीड में दौड़ने के लिए बैठा था।